उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दोहरी घाट में आज दोहरी घाट से औड़िहार के लिए चलाई जाने वाली मेमू ट्रेन के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम था कि इसी बीच सांसद राजीव राय व मंत्री ए.के. शर्मा के समर्थकों के बीच बवाल मच गया। वहीं मंच पर घोसी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह व भावी सपा प्रत्याशी सुजीत सिंह के साथ मधुवंशियों ने बदतमीजी करना चालू कर दिया। अपनी पुलिस फोर्स के साथ यह घटना देख सांसद भी मंच से उठकर आ गए और यह मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन में कौतूहल मच गई। वहीं देखिए किस तरह से आपस में लोग तनातनी पे अड़ गए, किसी तरह मामला शांत कराया गया। देखिए इस मामले को लेकर सपा सांसद राजीव राय व मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या कहा। घोसी लोकसभा की 25/12 है और इसके मैं चेतावनी देता हूँ। आज जिला प्रशासन ने मुझे भरोसा दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आगे से जो दिए ये अगर ये गुंडाई चलेगी तो मंत्री जी और जिले का प्रशासन नोट कर ले, हम निकलना मुश्किल कर देंगे, निकलना मुश्किल। मुझे रात से डीएम एसपी का फोन आता रहा, मनाते रहे। मैंने उनकी बातों पर भरोसा किया और चंद ठेकेदारों को यहाँ खड़ा कराकर जो मऊ की राजनीतिक आबो हवा को खराब किया है, यहाँ के संस्कार पर चोट किया है, घोसी की जनता कभी माफ नहीं करेगी। डर उनको राजू आएगा तो जैसे लोकसभा में रोक दिया, अगर चल देगा इस विधानसभा में तो चंद भाड़े के ठेकेदार कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनका संस्कार है और यही चंद लोग मंत्री जी को हराएंगे, मंत्री जी को बर्बाद करेंगे। मंत्री जी ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो मैं बात ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो ये लिखते हैं, जो बोलते हैं, इनका आप चेक कर लीजिए। ये सारे वही है जो ठेका पाते हैं और आज बोल रहा हूँ कुछ लोगों को ठेका मिल जाएगा। जब कुछ दिन नहीं बोलता हूँ तो फोन करते हैं, भैया कुछ बोलिए, हमने ठेका मिल जाएगी। ये लोग हैं जो यहाँ के राजनीति की दिशा देना चाहते हैं। राजनीति का बदला सपा के नेताओं की पिटाई भी हुई है। सपा के नेता की पिटाई नहीं हुई, धक्का धुकी हुई यार। पिटाई करने की सपा पिटाई नहीं हो सकती। सपा अब फायरिंग की भी सूचना मिल रही है। ये गुंडे हैं यहाँ आने से पहले, यहाँ आने से पहले इनके गुंडों ने आपस में मारपीट किया। फायरिंग का कोई जो आप बता रहे हैं, ये इनका संस्कार है। गुंडों के साथ ये शहर नहीं चलेगा, गुंडों के साथ यहाँ की राजनीति नहीं चलेगी। तो जो गुंडागर्दी करते हैं बहुत लोग मिट गए, वो भी खत्म हो जाएगी। तो पुलिस पूछे ना, पुलिस के संरक्षण में चलते हैं ये सब। पुलिस के संग मैं एसपी से भी बात करूंगा। अगर वो चाहते हैं कि उनके आते ही जिले में इस तरह की राजनीति हो तो समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार है। कैसा व्यवहार रहा आप लोगों का? पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ ये कहा, मुझे मनाते रहे कि अभी रास्ते तक बात करते रहे कि आप हमने लोगों को अनुशासन रखा, हमने ये कह दिया, हमने वो कह दिया। अगर मुझे अंदेशा होता कि इतने कार्यकर्ता होते कि चंद ठेकेदारों को छूने का मौका नहीं मिलता। अरे मौका आएगा तो यहाँ जनता धकिया देगी। अच्छा, और पुलिस से भी बात होगी, प्रशासन से बात होगी। ऐसे नहीं। राजीव राय कार्यक्रम में जाएंगे कि रुक जाएंगे, चलता रहेगा? कौन सा कार्यक्रम? ऐसे कार्यक्रम में काम करवाएंगे? कार्यक्रम में जाएंगे, इतनी जोर से जाएंगे कि एक भी गुंडे नजर नहीं आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है जिसमें दोहरी घाट से एक दूसरी ट्रेन चलाने के लिए भारत के यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने हरी झंडी दिखाई
उन्हीं के प्रयासों से 2023 के दिसंबर में सर्वप्रथम 100 साल बाद इस रेलवे सर्विस का शुरुआत हुआ था। मैंने उनको उसी समय कहा था कि एक ट्रेन का चलाना पर्याप्त नहीं है, दूसरी ट्रेन भी चलनी चाहिए। उसी कड़ी में आज दूसरी मेमू ट्रेन जो दोहरी घाट से पहले औड़िहार निर्धारित था, लेकिन अब उसे वाराणसी तक किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा मौका, और माननीय रेल मंत्री जी ने मऊ जिले के लिए, इस क्षेत्र के लिए ट्रेन की अनेक अन्य सुविधाएं और कई अंडरपास, इसमें 14C, 25C, 27C विशेष रूप से एक दिव्य कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घुस करके हमारे कई 100 महिलाएं जो भीड़ में आ रही थीं, उनके साथ मैंने सुना है, मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। हजारों, 10,000 के आसपास के लोगों की संख्या के बीच में समाजवादी पार्टी के गुंडे घुस करके अपने सांसद राजीव राय के नेतृत्व में उन्होंने उपद्रव किया है। यहाँ तक कि प्रशासन को, पुलिस को धमकी भी दी गई है कि तुम्हें देख लिया जाएगा। यह निंदनीय है। महिलाओं की इज्जत तो वो वैसे भी नहीं करते। हमारे नेतागण कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई, तो उसी बात को पुनः चरितार्थ करते हुए आज लगभग 150-200 महिलाओं को इन्होंने भयभीत किया है, और वो महिलाएं इतनी भयभीत हो गई कि इस कार्यक्रम में आने के बजाय वो सीधा वापस चली गई हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि पुलिस और प्रशासन इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और साथ ही आगे भारतीय जनता पार्टी के जो शांत और अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हमारे ऐसे कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों में ऐसे उपद्रवी, ऐसे गुंडे, ऐसे लुच्चे लफंगे न घुस पाएं, उसकी भी प्रशासन चिंता और व्यवस्था करेगा। मैं ऐसी आशा रखता हूं। एक बात और है जो राजनीतिक है, वो ये है कि जितना ही ये लोग गुंडई करेंगे, उतना ही जनता हमारे साथ आ रही है। वो आज के कार्यक्रम में भी देखने को मिला। वो 25 लोग थे और हमारी 10,000 की जनता, अगर हम बीच में नहीं पड़ते तो जनता उन्हें ठीक कर देती। ये भी दृश्य उपस्थित हो रहा था, लेकिन ईश्वर की, सरजू मैया की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। लेकिन मैं प्रशासन से, पुलिस से आशा रखता हूँ कि उन गुंडों को पकड़ करके, जिन्होंने मातृशक्ति को, महिलाओं को आज अपमानित किया है, भयभीत किया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, उनको दंडित करेंगे कानून के मुताबिक।